तो हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड उसमें कॉम्पोजिट फंक्शन का टॉपिक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस को कैसे पार्शियली हम सॉल्व करेंगे उसको हम और भी बेहतर तरीके से समझेंगे बाय टेकिंग एन एग्जांपल। सो लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया है देखो, इफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। ओके, इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि z एक फंक्शन है x और y का, मतलब z दो वेरिएबल पे डिपेंड हो रहा है, एक है x और एक y। और फर्दर x डिपेंड हो रहा है u के ऊपर एंड v के ऊपर, मतलब x इक्वल टू e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस v। ठीक है, आगे क्या है, y का वैल्यू दिया गया है, y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v ऑल्सो, जैसे e टू द पावर माइनस यू माइनस e टू द पावर v। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। इसमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है डो z बाय डो u माइनस डो z बाय डो v इक्वल टू x डो z बाय डो x माइनस y डो z बाय डो y। तो क्या करेंगे पहले, लेट्स सी द सॉल्यूशन। निकालना क्या है, पहला टर्म हम ट्राई करते हैं निकालने को, डो z बाय डो u, यानी कि z को u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो क्या हम z को u के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? z डायरेक्टली u पे डिपेंड नहीं हो रहा है। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, z दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एक है x और एक है y। ठीक है, एंड x एंड y फर्दर, देखो x भी u v पे डिपेंड कर रहा है एंड y भी u v पे डिपेंड कर रहा है, तो u कमा v। ठीक है, तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हो z दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, अगेन सेपरेटली x और y भी दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो z को अगर u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए हमें x के थ्रू से जाना पड़ेगा, और एक चीज क्या कि हमें y के थ्रू से भी जाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x के थ्रू से जाएंगे, डो z बाय डो x मल्टीप्लाइड बाय डो x अपॉन डो u। नेक्स्ट देखो, y के थ्रू से भी जाना पड़ेगा, सो प्लस डो z बाय डो y डॉट, मतलब मल्टीप्लाइड बाय डो y अपॉन डो u। अगर हम इसका वैल्यू निकाल दे रहे हैं तो हमें डो z बाय डो u की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला देखो, इट इज डो z बाय डो x। हमें पता है z x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस तरह का फंक्शन है वो हमें पता नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कि कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसका कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो हम ना उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा डो जेड बाय डो एक्स। अब देखो एक्स यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है हमें मालूम है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, सपोज हमें दिया गया है डो एक्स बाय डो यू, तो डो बाय डो यू ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं u प्लस e टू द पावर माइनस v। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब u वाला टर्म को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल में है तो ये एज इट इज रहेगा e टू द पावर u। फर्दर e टू द पावर माइनस v का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज कंपैरिजन आपको याद रखना चाहिए कि लास्ट क्लास जब हमने डिस्कस किया था तो हम dz बाई dx लिख रहे थे, और अभी हमने लिखा है डो z बाय डो x। क्यों, देखो अगर z जो है ना वो सिर्फ x पे डिपेंड करता, देन फर्दर x u और v पे डिपेंड करता, तब हम डो z बाय डो u निकालने के लिए हम पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते, क्योंकि देखो वो ना एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। जब डायरेक्टली एक वेरिएबल पर डिपेंड किया जाता है तब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अगेन x जो है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं।
विथ रेस्पेक्ट टू यू। सेम चीज यहाँ पे देखो, क्योंकि वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है z, तो हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अगर एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता तो हम उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते। ठीक है, सो डो एक्स बाय डो यू की वैल्यू मिल गई e टू द पावर u प्लस डो z बाय डो y एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय डो y बाय डो u। मतलब अभी y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना। अगर y को करेंगे डो y बाय डो u, दैट मीन्स क्या है, डो बाय डो u ऑफ e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर v। अभी देखो v वाला तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, पार्शियली u के रिस्पेक्ट में, तो u वाला टर्म को करेंगे डो बाय डो u ऑफ e टू द पावर माइनस u। तो यहाँ माइनस u है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा, प्लस जब हम लोग माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म बन जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस u, और उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस e टू द पावर माइनस u। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपैंड कर देते हैं, e टू द पावर u डो z अपॉन डो x माइनस e टू द पावर माइनस u डो z अपॉन डो y। और ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डो z बाय डो u। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम डो z बाय डो v का वैल्यू भी निकालेंगे। वो इरेज कर देते, लेट्स से हमें निकालना है डो z बाय डो v। सो देखो, क्या z v पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, नहीं, x के थ्रू में भी v पे डिपेंड कर रहा है, y के थ्रू से भी v पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए ना हमें x के थ्रू से जाना पड़ेगा एंड y के थ्रू से भी जाना पड़ेगा। सो पहले z को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे प्लस डो x अपॉन डो v, मतलब x को v के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड y को v के रिस्पेक्ट में। डो z बाय डो x एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो कौन से टाइप का फंक्शन है। तो डो z बाय डो x अपॉन डो v, ये चीज समझो, हमें x को v के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब ओके v के रिस्पेक्ट में करना है, राइट। v के रिस्पेक्ट में करना है, x की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ v। जो u वाला टर्म है इसको तो नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, v वाले टर्म को करेंगे। तो डो बाय डो v ऑफ e टू द पावर माइनस v, e टू द पावर माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस v। अगेन माइनस v डिफरेंशिएट करेंगे तो एक -1 आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ v। तो हम एक मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ v। नेक्स्ट देखो, प्लस अगेन डो z बाय डो y। ठीक है, हम नहीं लिख सकते कुछ क्योंकि डायरेक्ट हम लोग को क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो डो z बाय डो y एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई होगा डो y अपॉन डो v, मतलब y को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो u माइनस जो e टू द पावर माइनस u तो कांस्टेंट रह जाएगा, इसको अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे दो बाय डो v ऑफ माइनस e टू द पावर v, तो ये एज इट इज रहेगा माइनस e टू द पावर v। सिंपल यहाँ पे माइनस e टू द पावर v मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर अगर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस v डो z अपॉन डो x माइनस e टू द पावर v डो z अपॉन डो y। और ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डो z अपॉन डो v। देखो तो हमें डो z बाय डो u का वैल्यू मिल गया, डो z बाय डो v का वैल्यू मिल गया, दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे
मैं एक्चुअली में वैल्यू किसका निकालना है, डो z बाय डो u माइनस डो z बाय डो v। तो डो z बाय डो u का वैल्यू कितना था, डो z बाय डो u की वैल्यू थी e टू द पावर u डो z बाय डो x माइनस e टू द पावर माइनस u डो z बाय डो y, e टू द पावर u डो z बाय डो x माइनस e टू द पावर माइनस u डो z बाय डो y। अगेन डो z बाय डो v का वैल्यू कितना था, इसको देख लेते हैं। ये था माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस v डो z बाय डो x माइनस e टू द पावर v डो z बाय डो y, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस v डो z बाय डो x माइनस e टू द पावर v डो z बाय डो। ब्रैकेट ओपन कर देने पे बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, e टू द पावर u डो z अपॉन डो x e टू द पावर माइनस u डो z अपॉन डो y, then positive e to the power minus v dou z upon dou x, then again positive e to the power v and dou z upon dou y। ठीक है, तो जो जो हम कॉमन ले सकते हैं सिमिलर टर्म्स हैं उनको कॉमन ले जाएंगे, जैसे डो z अपॉन डो x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसको अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस v और बाहर रह जाएगा डो z अपॉन डो x। सेम चीज अगर हम करें तो यहाँ पे देखो डो z अपॉन डो y ये दोनों जगह पे कॉमन है तो उसको हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले जाएंगे, ये बन जाएगा क्या e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर b और डो z अपॉन डो। ठीक है, अभी देखो e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस v ये किसकी वैल्यू थी, e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस v ये थी x की वैल्यू, तो हम इसके जगह पे x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x डो z बाय डो x माइनस e टू द पावर माइनस u माइनस e टू द पावर v, शायद ये y की वैल्यू थी है ना, e टू द पावर माइनस u माइनस ऑफ e टू द पावर v, तो इसके जगह पे हम y लिख देंगे एंड डो z अपॉन डो। तो क्वेश्चन में भी हमें यही प्रूफ करने बोला गया है, देखो ये है राइट हैंड साइड और हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की थी, राइट हैंड साइड पे जाके खत्म हो गया। दिस इज द LHS एंड द तो LHS RHS के बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको समझ आया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये का फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू एवरीवन।